આપણા એસ.કે. શાહ સાહેબ અને વી.આર. યાદવ સાહેબે લગભગ બધી વાતો કહી દીધી. છેલ્લા 2 વર્ષથી સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં એસઆરપી ગ્રુપ 7માં ઘણા બધા નવા સંશોધનો થયા, નવા કાર્યો થયા. એક કાર્ય જે 40 વર્ષ બાદ આપણા ગ્રુપ ખાતે રાવણ દહનનું કાર્ય થયું, એ પણ ખૂબ જ સરાહનીય હતું. आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले. હવે હું આપણા સૌની વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહેલા આદરણીય સેનાપતિ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના વિદાય પ્રસંગે સૌને ઉદ્બોધન કરે. શ્રી સેનાપતિ સાહેબ. મંચસ્થ પોલીસ અધિક્ષક અને ડીપીએમ શ્રી, પોલીસ અધિક્ષક અને એડિશનલ શ્રી શાહ સાહેબ, કંપની કમાન્ડર, પ્લેટૂન કમાન્ડર, અત્રે यहाँ उपस्थित जूथना तमाम जवानों, क्लरिकल स्टाफ, मारू क्लरिकल स्टाफ जिनके साथ डेली बहुत क्लोज इंटरेक्शन होती थी, वायरलेस सेक्शन, बैंड, આજે મારા વિદાય સમારોહમાં આવવા બદલ હું ખૂબ आभार व्यक्त करूं છું. अपने सबसे पहले तो संजोग ऐसा हुआ कि मैं अहमदाबाद से बदली लेके यहाँ पे आया था और यहाँ से बदली लेके फिर से अहमदाबाद ही जा रहा हूँ. હવે મારી જે તકરીબન 6.5-7 વર્ષની નોકરી થઈ છે, એમાં આ 2 વર્ષ હું અહીંયા એસઆરપીમાં હતો. આમ તો કોઈ જગ્યા સારી કે ખરાબ હોતી નથી, चाहे शहर सिटी पुलिसिंग हो, चाहे जिला पुलिसिंग हो, या फिर यहाँ एसआरपी हो, पण तेम छता जो कोई मैंने पूछे कि भाई सौथी सारी जगह तमारा अनुभव है शू है, तो मैं ये कहूँगा कि मारी जो एसआरपी की पोस्टिंग थी ये मारी सौथी सारी पोस्टिंग थी त्यार सुधी. एमनु कारण आ है कि हम हर बार ये बोलते हैं कि हमारा एक पुलिस परिवार है, हम एक दूसरे का परिवार हैं साथ में, पर आज परिवार की फीलिंग्स है ये अपने एसआरपी में जोई सकती है, जहाँ सब लोग एक कैंप में एक साथ में रहते हैं, एक परिवार की तरह. साथ में हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के परिवार के सुख दुख में शामिल होते हैं. एक परिवार में मतलब हो कि तमे साथ में हंसो, साथ में रहो, साथ में त्यौहार मनाओ, साथ में खुशियाँ मनाओ. तो ये जो मैंने यहाँ पे परिवार वाली फीलिंग देखी है पुलिस परिवार की, ये बहुत ही अच्छी है. और मेरी विनती आप सबसे किसी को इसी तरह से बनाई रखिएगा. आजूत आपनो परिवार से, इसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना हम सभी के लिए ही अच्छा है. જ્યારે હું मैंने बहुत अलग अलग जगह पोस्टिंग्स की हैं. હું મોરબી જિલ્લામાં ત્યારે એસડીપીઓ તરીકે હતા, અમદાવાદમાં હતા, વચ્ચે આનંદનો એક એક્સપિરિયન્સ થયો હતો. तो जो जिला की पुलिस है या सिटी की जो पुलिस है, जब उनसे बात करते हैं तो उनसे उदाहरण दिया जाता है कि भाई तुम्हें एसआरपी के जैसा डिसिप्लिन दिखाना है. आपनो जो एसआरपी નો શિસ્ત હોય છે, जो ડેડિકેશન હોય છે ડ્યુટી પ્રતિ, એક ઉદાહરણ હોય છે બાકી માટે, पुलिस માટે, બીજા વિભાગો માટે, कि जैसे एसआरपी के जवान ड्यूटी करते हैं वैसे ड्यूटी कीजिए. तो ये जो आपने अपनी डेडिकेशन से एक मुकाम हासिल किया है कि बाकियों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ है. और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप आने वाले समय में भी इसको और ऊपर लेके जाएंगे इस बेंचमार्क को. जब हम ज़िले में होते हैं या सिटी में, अभी जैसी पोस्टिंग होएगी, अब वहाँ पे एसआरपी के साथ बहुत क्लोज मिलके काम करना होता है. एसआरपी ની ઘણી કંપનીઓ છે અમદાવાદમાં, મારા ઝોનમાં પણ જ્યારે હું जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ भी ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે એસઆરપીના. कई पॉइंट्स तो 30 वर्ष से चाली रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि वो पॉइंट चल रहा है एसआरपी का. वो चल रहा है 30 साल पहले कोई दंगा हुआ था. तो एसआरपी के साथ जब अब जिला में पुलिस का क्या होता है कि एक एसआरपी की कंपनी आई है, उसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इन्हें पास पर लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए, वो जाता है, फिर दूसरी कंपनी आ जाएगी 3 महीने 6 महीने के बाद, उसके बाद अगली कंपनी आ जाएगी. पीआई नहीं पोता नहीं, बस बदली થાય છે 1-1.5-2 વર્ષમાં. तो एक रूटीन बन जाता है प्रोसेस. खरेखर एसआरपी ना जवान जे ए पॉइंट पर फर्ज बजावे छे, 8 कलाक सुधी फर्ज बजावे छे, ए पॉइंट पर उसकी क्या समस्या है
वो कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। અને જે સમસ્યા હોય છે એ બહુ બેસિક बुनियादी જે સુવિધાઓ હોય છે એને લગતી સમસ્યા હોય છે। कहीं रहठान के है वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, बदबू आती है, मैस के लिए जहाँ पे मैस है वहाँ साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है अच्छा, सोने के लिए बेड अच्छा नहीं है। હવે જ્યારે उस वक्त मैं शायद उस समस्या को उतनी डिटेल में नहीं समझ सकता था, पर अभी यहाँ 2 વર્ષની नौकरी पची अभी अगर मुझे जहाँ भी एसआरपी का पॉइंट होगा, एसआरपी कंपनी आएगी, अब मुझे शायद ज़्यादा एक अच्छा सा समझ होगी कि भी हाँ इन लोगों की ये समस्या है और इनसे अगर हम ड्यूटी ले रहे हैं तो बदले में ये हमारा भी फ़र्ज है कि इनको सारी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो 2 साल का टेन्योर यहाँ पे मिला मेरे को, ये एक कंडीशनिंग थी कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी मैं ड्यूटी करूँ मैं इस चीज़ को लेके सजग रहूँगा और अपने साथ में जो मेरे साथ सब इंस्पेक्टर डीवाईएसपी काम कर रहे होंगे उनको भी ज़रूर इस बारे में बताऊँगा कि आप इस समस्याओं को लेके इनका निराकरण लाइए। અને એસઆરપી અને जिला पुलिस सिटी पुलिस આ એક જ ફોર્સ છે। ભલે અમને નામકરણ અલગ કરી दिया कि એસઆરપીની બટાલિયન છે, જિલ્લાના पुलिस છે ત્યાં એસપી હેઠળ એક पुलिस યુનિટ છે, સિટીમાં કમિશનર હેઠળ છે, પણ આ અલગ અલગ યુનિટ છે, પણ મોટા ભાગે આ વિભાગ તો એક જ છે गुजरात पुलिस। तो अपने सब एक साथ मिलकर ही हमको काम करना है। हूँ आज बीकेएम श्री यहाँ उपस्थित है, इन्होंने खासा तकरीबन 8-9 વર્ષ સુધી तो मोटा भागे 8 વર્ષ સુધી यहाँ रहा है। तो आ बैकबोन था जूथनी कोई भी मतलब समस्या हो तो बीकेएम श्री को आप फोन कर लो, उसका निराकरण होगा ही होगा। कारण कि ये दरेक मानस ने ओळखता था અને क्या मानस ની क्या कैपेसिटी है कि कौन ये वाला काम ये आदमी अच्छा कर सकता है, पर दूसरा काम है उसमें शायद इसको ये तकलीफ पड़ सकती है, इसके लिए ये वाला आदमी अच्छा है। ये जो एक लीडरशिप ट्रू लीडरशिप क्वालिटी હોય છે આ એમના ઇનમે થી। અને ત્યાંથી પણ બદલી લઈને સેનાપતિ તરીકે જૂથ એક બड़ौदा जा रहे हैं ये लोग। तो आने वाले कुछ दिनों में ये इंडिपेंडेंट एक सेनापति तरीके इंडिपेंडेंट अपनी यूनिट कमांड करेंगे। तो इनको भी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और અને શાહ સાહેબ પણ આજે यहाँ उपस्थित है, तो शाह साहेब वारे હું કહેવા માંગુ છું कि इनको कभी भी कोई भी काम मैंने दिया, હવે ઘણા બધા કામો આપણે यहाँ જૂથમાં મહેકમ તો ઘટ રહે છે, બધાને ખબર છે। એક પોસ્ટ પણ અસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટની ખાલી છે અને જે હાજર પણ છે, ચાहे मैं हूँ या असिस्टेंट ये एडिटेंट साहब हैं, बीकेएम साहब हैं, बंदोबस्त इतने आते हैं तो एक बीजा ने काम जो दूसरा काम नहीं है वो भी देना पड़ता है। पर मैंने आज तक कभी एडिटेंट साहब के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये मेरा काम नहीं है या ये वो आके देख लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी काम दो सामने से केवल एक ही रिप्लाई आता था कि सर हो जाएगा, और एक खरेखर जो मैं एक्सपेक्ट करता था उससे 101% डिलीवरी देते थे। तो इनको भी भविष्य के लिए बेस्ट विशेस, और इनको भी और इससे अच्छी असाइनमेंट जल्दी मिलेगी भविष्य में। हमारा क्लरिकल स्टाफ आज यहाँ उपस्थित है, तो इनके साथ सबसे ज़्यादा जो दिन में मेरी इंटरेक्शन होती थी इन्हीं के साथ होती थी, क्योंकि दरेक फाइल जैसे ओएस અને જે संबंधित क्लर्क है इन्हें मार्फते आवे છે। तो ये भी अपने कामगिरी में बहुत अच्छे से निपुणता से काम करते थे। कोई ऐसा नहीं कि भी कोई ने खबर नहीं। અને દરેક પાસે 2-2 3-3 ટેબલનો ચાર્જ છે, क्योंकि अपने पास यहाँ महकम ओछું છે, एक क्लर्क 2-2 3-3 टेबल देख रहा है, पर कोई कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि हमारे पास आटलू काम है। कोई फाइल कभी डिले नहीं हुई, सब काम चलता रहा। અને ઘણીવાર બહુ પ્રેશર હોય છે कि भी આ પ્રોજેક્ટનું જલ્દી નિકાલ કરવાનું છે, 30 दिन का काम 15 दिन में भी करना पड़ता है, तो भी इन्होंने डिलीवर किया है। तो इनका भी खूब खूब आभार, इन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। दरेक कंपनी कमांडर्स, इनका अपनी कंपनी के ऊपर अच्छा होल्ड था, और जो भी सूचना दी जाती थी मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका पालन नहीं हुआ या मेरे को फॉलोअप लेना पड़ा। बिना फॉलोअप लिए भी सबने अच्छे से काम किया, सभी कंपनी कमांडर्स ने। तो वेल डन ऑल ऑफ यू।
आपने जो बैंड सेक्शन है यहाँ, अपना जो बैंड सेक्शन है वो अपने जूट की शान बढ़ाता है। कहीं पे भी जाएं सब जगह जूट साथ का नाम जब लेते हैं सबसे पहले ये बोला जाता है कि जूट साथ का बैंड सबसे सरस है। बहुत बढ़िया। और हमने एक नया इनिशिएटिव भी लिया जिसमें बैंड पीएसआई और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से कामगिरी की कि हमने एक बच्चों का बैंड पुलिसના બાળકોનું बैंड तैयार किया है। आखा गुजरात पुलिस में प्रथम वक्त है कोई बालकों का बैंड, और ये बालकों के लिए तो प्रोत्साहन है ही कि उनको एक बैंड का एक्सपीरियंस मिला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे उन्होंने, एक उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई। साथ ही साथ ये गुजरात पुलिस के लिए भी एक शान की बात है कि पहली बार एक नए प्रोजेक्ट के तरीके एक पुलिस के बच्चों का बैंड तैयार हुआ। तो इसके लिए भी मैं बैंड पीएसआई की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना रस लिया અને પોતાની કામગીરી ઉપરાંત આ કામગીરી કરી। જે જૂથની નીંવ છે, आप सबने बहुत ही मेहनत कर, मैं सुबह देखता हूँ पीटी, सुबह की पीटी लेके फॉलिन लेके સાંજે વર્કિંગ થાય છે। अपना जो जूथ इतना सुंदर है, તમે આખા નડિયાદમાં આખા ખેડામાં જોઈ લેજો, આટલું સરસ તમને વિસ્તાર ક્યાં તમને જોવા મળશે નહીં। इतनी ग्रीनरी, इतना साफ सफाई, पर ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे आप सब लोगों की घंटों की मेहनत है। जो हम लोग इतना वर्किंग कर कर के साफ सफाई स्वच्छता अभियान करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, घास वगैरह बढ़ जाए, पत्तियां गिर जाए, उनकी वर्किंग करके साफ सफाई करते हैं। इसके साथ साथ जो रूटीन ड्यूटीज है, डिप्लॉयमेंट હોય છે, ખરેખર તો એમાં એવું હોય છે કે બી 3 માસ हेडक्वार्टરમાં कंपल्सरी रेस्ट और પછી 9 मास डिप्लॉयमेंट। पर अभी आप लोग देख रहे होंगे डिप्लॉयमेंट इतनी आ रही है कि वो जो 3 महीने का रेस्ट होता है हेडक्वार्टर, वो भी डिप्लॉयमेंट ही होती है कहीं ना कहीं। कहीं गणेश विसर्जन का बंदोबस्त आ गया, कहीं पे जन्माष्टमी का बंदोबस्त आ गया, कहीं कोई दूसरा बंदोबस्त आ गया। पर तेम छतांय તમે वो काम करते हो, उसके साथ साथ जब हेडक्वार्टर में आते हो तो हेडक्वार्टर को अच्छा मेंटेन करते हो। तो आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। તેના સાથે હું પોતાની વાણીને વિરામ આપું છું અને અમદાવાદ કોઈ दूर नहीं है, इट इज़ वेरी नियर। कभी भी कोई भी अहमदाबाद आना जाना हो तो यू कैन, कभी भी अहमदाबाद के लिए कोई किसी का परिवार वहाँ पे है, किसी ट्रेनिंग में आए हो, डिप्लॉयमेंट में तो है ही अपने जवान वहाँ पे, तो यू कम टू माई ऑफिस, जोन 4 ऑफिस, वहाँ पे आप लोग कभी भी आइए, माई डोर्स आर ओपन फॉर यू एनी टाइम। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સેનાપતિ સાહેબ। વિદાય સમારંભના આજનું તેઓનું છેલ્લું વક્તવ્ય અને સૌને શુભેચ્છાઓ, સૌની કામગીરીના વખાણ અને ગ્રુપ પ્રત્યે તેઓની લાગણી, માન। હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં સાહેબનો જન્મદિવસ હતો અને જન્મદિવસ ઉજવ્યો ત્યારે સાહેબે એક વાત કહી હતી, એ મને યાદ છે કે कोई भी इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता और एसआरपी ग्रुप 7 सर का पहला प्यार है। तो आज फिर से मतलब फरी सरे कहूँ कि मारू प्रथम इंडिविजनल पोस्टिंग અને મારા જીવનમાં એસઆરપીની યાદો સદૈવ અમિટ રહેશે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું। હવે હું આજના આ વિદાય સમારંભના કાર્યક્રમની આભાર વિધિ વ્યક્ત કરવા પોલીસ અધિક્ષક અને એડજ્યુડન્ટ શ્રી એસ.કે. શાહ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ વ્યક્ત કરે। આજના વિદાય સમારંભમાં પોતાનો કિંમતી સમય આપીને આપણા આદરણીય સેનાપતિ શ્રી યાતુ બંસલ સાહેબ, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। મારા સાથી મિત્ર વી.આર. યાદવ સાહેબ, પોલીસ અધિક્ષક ડીપીએમ શ્રી એ પણ હાજર રહ્યા, એમનો પણ આભાર માનું છું। તમામ કંપનીઓના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને જવાનો પોતાના કિંમતી સમય આપીને અહીંયા હાજર રહ્યા છે અને આ વિદાય સમારંભમાં ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક અને તાળીઓની ગડગડાટથી જે તમે એને મખમૂદ કરી દીધા છે એના માટે હું આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। બેન્ડ પોતાનો સુરાવાલીથી જે આ ઉત્સવને અને આજના વિદાય સમારોહને બેન્ડ વગાડીને સુરાવાલીથી જે
એનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે એના માટે એ બેન્ડનું પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણા ક્લેરિકલ સ્ટાફ જે સાહેબે જે રીતે કીધું પોતાનું અંદર છુપાઈને ઇન્ટરનલ છુપાઈને જે રીતે કામ કરે છે કોઈને ખબર નથી પડતી જે લોકો કામ શું કરે છે. અમને બી અમુક ટાઈમ એ લાગે છે કે શું કામ કરે છે, જે રીતે ઘરમાં નહીં આપણે હાઉસવાઈફ હોય કે શું કામ કરતા હતા એ રીતે એ લોકો ક્લાર્કો જે કામ કરે છે એમનું બી કામ બહુ અગત્યનું હોય છે. એ પણ પોતાના કિંમતી સમય આપીને હાજર રહ્યા, આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં હાજર રહ્યા છે. તેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને જે પણ નામી અનામી આ કાર્યક્રમને ઉત્કૃષ્ટ બનાવવા માટે અને એનાઉન્સર શ્રી અટક કટરિયા જે રીતે દર પ્રોગ્રામમાં આપણી રીતે હાજર રહીને એનાઉન્સ કરવાની જે કાવરીનું ઉત્સાહ અને પ્રેરિત કરે છે આપણને, અને જે રીતે મને આજે ઊભા કર્યા છે 2 વખત, બરાબર, એના માટે પણ એમનો આભાર માનું છું. તો ખરેખર એ વસ્તુ જ છે, એમને એક કલા છે, બાકી એમનામાં તાકાત છે કે ઊભા કરી શકે છે. બાકી કોઈ બીજા કહી શકીએ આપણે કે સાહેબ ઊભા થાવ, તો એ વસ્તુ એમાં જ છે જ. એનાઉન્સર તરીકે એમની કામગીરી બહુ સરસ છે. 15મી ઓગસ્ટમાં જે પણ જ્યાં કામગીરી કરશે બહુ સરસ છે. આપણા જે પણ વર્કિંગના માણસો છે, જે આપણા સફાઈ કામદારો છે, આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જે યોગદાન આપ્યું છે એમનું પણ આભાર માનું છું. ઇલેક્ટ્રિશિયન છે, જે આપણા આવાસના જે માણસો છે એ બધાનું હું આભાર માનું છું. અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પોતાને યોગદાન આપ્યું છે તેમનો પણ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. હવે કાર્યક્રમના અંતે આપણે સૌ અલ્પાહાર લઈશું, અને અલ્પાહાર લીધા પછી પણ કોઈએ જવાનું નથી, સૌએ અહીં હાજર રહેવાનું છે. અલ્પાહાર લીધા પછી સૌ અહીં હાજર રહેશે. આગળની જે પણ કામગીરી કે કાર્યવાહી છે તેનાથી આપ સૌને અવગત કરાવવામાં આવશે. તો હવે સૌ અલ્પાહારની માટે આગળ વધીશું.